कांग्रेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कांग्रेस से नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता सर्टिफिकेट देती है, दलित भाई दिलों में बसाते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सहारे ही बिहार में कांग्रेस अपनी ज़मीन तराशते रही है लंबे अरसे से। आदरणीय लालू प्रसाद जी थोक भाव में सांसद लेकर जाते थे, कांग्रेस की ताकत थे। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब लालू प्रसाद जी बोलते थे तो बीजेपी के विरोधियों के होश उड़ जाते थे। आखिर सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए के विरोध में कौन है? श्री तेजस्वी यादव जी है। उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब जो राजनीति है बिहार की वो तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस लगातार लालू प्रसाद यादव पर हमला है। कल कांग्रेस की नेत्री मीरा कुमार ने कहा है कि लालू यादव ने दलितों का अपमान किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बुरे से बुरे दिनों में आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े रहे हैं। जिस समय आदरणीय सोनिया गांधी के खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके बीजेपी उनको घेर रही थी, चट्टान बन करके आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे। ये कुछ छुट भइये नेते जो मिले हुए हैं बीजेपी जेडीयू से, वो लोग कुछ से कुछ बयान दे करके माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब दलितों की जहाँ तक बात है, ये किसी जो बात कांग्रेस कह रही है किसी के गले उतरेगी? ये वही आदरणीय लालू प्रसाद जी है ना, जिन्होंने कितने दलित भाइयों को सदन में भेजा, विधानसभा और पार्लियामेंट में, लोकसभा में भेजा। गया में भगवतिया देवी कोई भूल सकता है? ये नकली दलितों का राग अलापने वाले लोग, इनको तो किसी से मतलब है नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के, अकलितों के मसीहा क्यों कहे जाते हैं? इसीलिए ना अब कांग्रेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कांग्रेस से नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता सर्टिफिकेट देती है, दलित भाई दिलों में बसाते हैं। और जिन्होंने सीताराम केसरी जी का टोपी धोती खोलकर अपमान किया था, अब ये सब हम मुंह खोलेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है कि वो छेड़े नहीं, जो लड़ाई है उसे कमज़ोर ना करे। लड़ाई जहां है वहां लड़ाई लड़े। रणभूमि में कांग्रेस है। 2 नवंबर को पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है, किनकी कितनी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सहारे ही बिहार में कांग्रेस अपनी ज़मीन तराशते रही है लंबे अरसे से। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बराबर लालू प्रसाद जी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विकल्प है। लेकिन क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय राज्यों में आप देखिए, वहाँ ममता बनर्जी, हम लोगों ने समर्थन दिया था लालू प्रसाद जी ने टीएमसी को, कहीं अता पता भी रहा कांग्रेस का? तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को पता है कि आरजेडी आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का जनता चाहती है, उनको चाहती है, उनका वोट है राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का। तो अगर कोई इस लड़ाई को, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की जो असली लड़ाई है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, उसको कमज़ोर करेगी, तो ये दुर्गति के लिए कौन जिम्मेवार है? जो लोग आज इस तरह का लालू प्रसाद जी पर बयान दे रहे हैं, वो बीजेपी पर, नीतीश कुमार जी पर बयान कब देंगे? कांग्रेस पार्टी का इसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी थोक भाव में सांसद लेकर जाते थे, कांग्रेस की ताकत थे। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब लालू प्रसाद जी बोलते थे तो बीजेपी के विरोधियों के होश उड़ जाते थे। वो ताकत आदरणीय लालू प्रसाद जी की थी। ये यूएसपी है। सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करके, महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट कौन हैं? गांधी मैदान में भी जब रैली हुई थी, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, तो सोनिया गांधी जी भी आई थी। सबसे अंतिम भाषण किसका हुआ था बिहार की धरती पर? कांग्रेस के लोग भूल गए। सबसे अंत में कौन बोलता है? देखिए, लालू प्रसाद जी ने सब दिन
जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं उन सबका सम्मान किया है और सबसे कहा है सब लोग एकजुट होकर के ये सरकार के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ें। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग बेवजह का इस लड़ाई को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो वोट कर रहे हैं आरजेडी को, और ज़्यादा कांग्रेस को अगर गुमान अरमान है तो चुनाव लड़े हैं ना। 2 नवंबर को पता चल जाएगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने जो फैसला लिया वो कितना सही था। ये कांग्रेस के आला कमान को भी पता है। ज़्यादा छटपटाहट है तब तो अगर थोड़ा सा हम लोग ये कर देंगे तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी कल आकर के लालू प्रसाद जी के मंच पर समर्थन कर देंगे। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं रही है बात को, सब जान के भी अनजान बन रही है। इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया था, इसका भी ज्ञान नहीं है। गांव गवई के अंदाज में आदरणीय लालू प्रसाद जी बोलते हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ होता है ये भी उन लोगों को पता नहीं है। पर कांग्रेस का कहना है कि हमारे 19 विधायक के साथ अगर तेजस्वी नहीं रहते हैं तो फिर सरकार कैसे बना लेंगे बिहार में। तो 2 नवंबर के बाद न पता चलेगा। कांग्रेस के दम 3 दशकों में एक आरजेडी ही है जो अपने दम पर सरकार बना चुकी है, और ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस कहने को कुछ कहें तो इसका मतलब है, अगर कांग्रेस ये कह रही है इसका मतलब है कांग्रेस भाजपा के साथ सरकार बनाएगी 19 विधायक इनके, इसका मतलब यही ना है। महागठबंधन बिहार में है, कांग्रेस को तय करना है। आखिर सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए के विरोध में कौन है? श्री तेजस्वी यादव जी है, उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं न कर सकता है। तो अगर कांग्रेस के लोग इस तरह का बात कहेंगे तो इसका मतलब है कि सचमुच में कुछ लोग वहाँ बैठ कर के एनडीए की भक्ति कर रहे हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव जी, सरकार तेजस्वी यादव जी की बननी है। अब ये जो सवाल कर रहे हैं ये तो वैसे ही बेतुका सवाल है। तो कांग्रेस के आला कमान से कांग्रेस के नेताओं को बात करनी चाहिए, तभी इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए। ये सब राजनीति में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन आप पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, हर राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। आरजेडी कहाँ लड़ती है? सिर्फ बिहार में लड़ती है। तो यहाँ हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हमारे अगुवाई में, हमारे पार्टी, हमारे नेता की अगुवाई में कांग्रेस है, सब लोग महागठबंधन में हैं। इसका भी ज्ञान उनको नहीं है। इसीलिए ज्ञान रख करके भी जो अज्ञान का दिखावा करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, इसलिए लालू प्रसाद जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया था। सब कुछ दिख रहा है फिर भी कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सब दिन सम्मान हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुर्गति का कारण सबसे बड़ा यही है, कुछ लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं। इनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। तो ये अपने आला कमान को भी धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना है राहुल गांधी जी को, लड़ाई है वहाँ दिल्ली में, कांग्रेस लड़ रही है, वो ताकत देते हैं लालू प्रसाद जी। तो ये सब बात अगर वो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर लोटिया डुबाएंगे, नाव डुबाएंगे कांग्रेस की। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2 नवंबर को जब परिणाम आएंगे उस दिन कांग्रेस को अपनी औकात मालूम चल जाएगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।